फिर नाउ रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो किसी कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से हो। आपको बताया गया था कि जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो, उस कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। और जिस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, यानी डीलोकलाइजेशन नहीं है, उसकी एनर्जी हाई होगी। लेस एनर्जी, ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। अब जिस कंपाउंड में रेजोनेंस है, लेस एनर्जी है, और इसी तरह का अगर आप कोई कंपाउंड ले ले जिसमें रेजोनेंस नहीं है, हाई एनर्जी है, सपोज करते हाई एनर्जी कितनी है, सपोज ये 100 है, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसका हाई, सपोज करते उसका 100 है। इसी तरह का कंपाउंड अगर आपको रेजोनेंस की शक्ल में मिल जाए, मिसाल के तौर पर बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हम इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, राइट। लेकिन वो बेंजीन की तरह नहीं होगा। तो उस केस में हम उसकी एनर्जी को अगर काउंट करें, सपोज उसकी एनर्जी 100 है, और कंपाउंड रेजोनेंस में है, उसकी एनर्जी 80 है। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 100 - 80। ये जो 20 का एनर्जी है ना, 20 का ये जो डिफरेंस है, ये कहाँ से आया? ये उसी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी की वजह से आ रहा है। दो एक तरह के कंपाउंड है ना, एक में कंपाउंड एक ही तरह है, सपोज इसके अंदर भी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। एक में रेजोनेंस है, एक में रेजोनेंस नहीं है। जिसमें रेजोनेंस है उसके एनर्जी 80 है, जिसमें रेजोनेंस नहीं उसका एनर्जी 100 है। तो फर्क कितने का आ रहा है? सिर्फ 20 का फर्क आ रहा है। ये 20 का फर्क, ये जो कम हुआ है, ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई है। सो दैट इज वाई इस एनर्जी का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। किसी कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, उस स्टेबिलिटी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, कंपेयर टू द कोरोस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम कंपेयर टू कोरोस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। ये वही यहां पर है। ये क्या चीज है नीचे? ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड नंबर ऑफ इसके अंदर डबल बॉन्ड। और ये ऊपर वाला जो है, ये क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम है। तो बात वही है, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम ऊपर वाला, कंपेयर टू द corresponding नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स नीचे वाला। इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब इसका प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, ठीक है? हम बेंजीन की तरफ जाएंगे, उसको चेक करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड करने का तरीका, कैलकुलेटेड एनर्जी हम ले लेते हैं, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। दोनों का माइनस ले लेंगे, उससे आपको रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। जरा चेक कर लीजिए। जब हम एक रिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सपोज ये रिंग की तरह है, इसमें 6 कार्बन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, सिर्फ जस्ट वन डबल बॉन्ड। रिंग है बेंजीन की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है।
6 कार्बन उसमें है। अच्छा, इसकी जब आप इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन में हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, हाइड्रोजनेट कर लेते हैं इसको। इसकी एनर्जी हमें कितनी मिल जाती है? दैट इज 120 किलो जूल पर मोल। 120 किलो जूल पर मोल। एक्सपेरिमेंटली आप करोगे तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। 120 किलो जूल पर मोल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेशन करते हैं। किस चीज के लिए? अब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहां से इसको देकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कि ये वाला जो 120 किलो जूल की एनर्जी है, ये सिर्फ एक पाई बॉन्ड से है। तो बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स है? बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। तजर्बे से हमें पता चला कि एक पाई बॉन्ड के रिएक्शन में 120 किलो जूल की एनर्जी इन्वॉल्व है। तो 3 पाई बॉन्ड के लिए 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यह आ जाएगा 360 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है? ये आपका 360 किलो जूल, ये आपका कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड एनर्जी है। कैलकुलेटेड एनर्जी इज 360 किलो जूल। अब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके बेंजीन को चेक करेंगे। बेंजीन हमारे पास मौजूद है, हम अभी हकीकी सूरत में जाकर बेंजीन को देख लेते हैं। बेंजीन, अच्छा सॉरी, मैं दायरा बार बार लिख रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको ये नहीं बताया था। अच्छा, वो मुझे अभी याद आया। जब आपको पता चल गया कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा उसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप बेंजीन की जगह एक गोल दायरा लगाओ। गोल दायरे का मतलब ये है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सो आपको जब भी बेंजीन नजर आ जाए, उधर गोल दायरा लिखा होगा। इसको बोलते हैं रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। अच्छा हुआ ये मुझे यहां पर याद आया। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हमने एक रिंग लिया, उस रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड का एनर्जी मालूम किया 120। उसी से हमने कुछ कैलकुलेशन लगा दी कि यार बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है, तो 3 पाई बॉन्ड का 120 120 360 आ जाएगा। फिर हमने हकीकत में बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजनेट किया, इसकी हाइड्रोजनेशन कर दी और इसका एनर्जी निकाला। जब इसका एनर्जी निकालना ना, तो यहाँ पर मजे की बात है, इसकी जो एनर्जी हमने हाइड्रोजनेट करके निकाला, दैट वाज 208। ये देखो बहुत कितना बड़ा फर्क है। अब ये जो 208 है, ये क्या चीज है? ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बेंजीन का एनर्जी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और कैलकुलेटेड है 360। अब आप 360 से आप माइनस कर दे 208, 2, 5, 1, 152 का फर्क आ रहा है। ये 152 क्या है मेरे भाई? ये आपका 152 किलो जूल, ये बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी है। बेंजीन स्टेबल है, कितना स्टेबल है? 152 किलो जूल पर मोल से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो दैट इज वाई बेंजीन के साथ रेजोनेंस एनर्जी आती है। जब भी कोई कंपाउंड आपके पास हो जिसमें रेजोनेंस नहीं हो, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो, उस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम आएगा। सेम आएगा जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है।
लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है, जिस कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन है, उसका कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और आएगा, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आएगा। उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएगा हमेशा। उसका कैलकुलेटेड वैल्यू, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू 360 किलो जॉल है और बेंजीन का 208 आ गया, डिफरेंस निकाला तो वो रेजोनेंस एनर्जी हो गई। ठीक है, ये वो रीजन है कि बेंजीन क्यों स्टेबल है। दैट वाज द बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर आपसे पूछे बेंजीन क्यों रिएक्ट नहीं करता इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड के बावजूद, तो वो ये कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस है, स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये रेजोनेंट करता है, कंजुगेशन कर लेता है, इसमें डीलोकलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट न्यू टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रिएक्टिविटी के हवाले से पहले से हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी रिवीजन समझो कि ड्यू टू द डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, बेंजीन के अंदर चूंकि पी ऑर्बिटल डीलोकलाइज हो रहे हैं, बेंजीन या एरीन, अब ये एरीन क्या वाला है, बेंजीन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं उनको एरीन्स कहा जा रहा है। ठीक है, एरीन जो भी उसके साथ ग्रुप अटैच है यार काल एरीन्स। तो चाहे बेंजीन है या एरीन्स है, आर टिपिकली न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि दे लाइक पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दे लाइक positive charge. Electrophile like electrons, nucleophile like न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है उस पर खुद कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो इनको क्या चाहिए, इनको पॉजिटिव चाहिए। अब जरा देखें, जब हम देखते हैं ये बेंजीन का ये पाई बॉन्ड है, सपोज ये बेंजीन का पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है। तो इन पर अटैक करने के लिए बाहर से कोई पॉजिटिव चीज होगा, कोई पॉजिटिव चीज पर अटैक करेगा। पॉजिटिव चीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन का रिंग इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सूटेबल है। बेंजीन का रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन का रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल है। इनको पॉजिटिव चीज चाहिए जो कि बाहर आ रहा है, और बाहर के लिए बाहर बाहर वाला जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि पाई बॉन्ड के अंदर है। सो दैट इज वाई आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों समझ आ गया। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है, और आने वाला पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल हो, कोई दूसरा चीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिस पर माइनस का चार्ज हो। ठीक है, तो क्लोरीन माइनस क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, बेंजीन प्रिफर सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन। बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बेंजीन प्रिफर करता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं, ना कि एडिशन, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है। अलबत्ता अल्कीन के अंदर आपने देखा था उधर एडिशन रिएक्शन हो रहा था। सो फॉर एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिक्वायर मोर विगोरस कंडीशन। अगर आप बेंजीन के अंदर एडिशन करना चाहते हैं तो हालात को सख्त करने पड़ेंगे, फिर बेंजीन के अंदर एडिशन हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि बेंजीन के अंदर बिल्कुल एडिशन नहीं हो सकता है, उस तरह के हालात। हाँ, सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से हो सकता है। पहला रिएक्शन बेंजीन का क्या, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन है। जैसे आपने अल्कीन में देखा था बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में आपके हाइड्रोजन आएंगे पाई बॉन्ड को इस्तेमाल करते हुए, पाई बॉन्ड को इस्तेमाल करते हुए। ये चीज हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जब आप एक पाई बॉन्ड खत्म करेंगे ना, दो ग्रुप्स अटैच होंगे तो उससे एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसमें बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए आपको
इस तरह का एक हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के दो एटम चाहिए, तो दो पाई बॉन्ड के लिए आपको इस तरह के दो हाइड्रोजन चाहिए, और तीन पाई बॉन्ड के लिए खत्म करने के लिए आपको तीन हाइड्रोजन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लिखा गया है, ठीक है। सो आगे जाकर इसको देखो, देखो प्लाटिनम कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट, इवन यहाँ पर जो रेनी निकल था ना, रेनी निकल, वो भी यहाँ पर यूज हो सकता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर ये रिएक्शन हो रहा है, ये एडिशन है वैसे। तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर ये जो निशानात में लिखे ये हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सो यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से है, हाइड्रोजन को कुछ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर अभी भी मौजूद है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसमें अब देखो नए न्यू मोर हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। सो ये जो ब्लैक कलर है ये वो हाइड्रोजन जब ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सो अगर आप गौर से जाके इसमें चेक कर लेते हैं, आपको क्या फर्क इधर नजर आ रहा है, क्या है, क्या ये स्टिल बेंजीन है? नहीं, इसके पाई बॉन्ड चले गए, सौदा हो गया, पाई बॉन्ड के बदले तो हाइड्रोजन आ गए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। ये सिंपल हेक्सेन है साइक्लिक फॉर्म, बस एक आप 6 कार्बन वाला हेक्सेन लिख लेते हैं, उसको साइकिल बना दो, रिंग बना दो, बस साइक्लिक हेक्सेन, बेंजीन खत्म हो गया। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, आप हेलोजेंस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बेंजीन के अंदर आप हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। अब मैं हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गोल दायरा लिखूंगा सिर्फ। ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर तीन क्लोरीन ले लेंगे। क्या यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायोलेट लाइट, यूवी लाइट हम यूज करेंगे यहाँ पर, यूवी अल्ट्रावायोलेट लाइट। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो फिर से तमाम के तमाम पाई बॉन्ड जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे। एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, ठीक है, इधर एक पाई बॉन्ड गायब, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, यहाँ से दूसरा पाई पाई बॉन्ड गायब, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, इसे तीसरा पाई बॉन्ड गायब। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो हेक्साक्लोरो हेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। फिर से एक सादा हेक्सेन बना, लेकिन वो साइकिल की शक्ल में साइक्लोहेक्सेन बन गया। बट 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन पे है, अब आ जाते हैं इसके ऑक्सीडेशन पे क्या कर सकते हैं, क्या बेंजीन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, याद रखिएगा बेंजीन ऑक्सीडेशन से हार खाता है, उसको डोंट लाइक ऑक्सीडेशन। आप उसको हवा में रखोगे तो उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा खुद ब खुद। ऑक्सीडाइज करने के लिए फिर से थोड़े बहुत कंडीशन को टफ करने पड़ेंगे, इट कैन नॉट बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। और एक और बात, जो अल्कलाइन KMnO4 है ना, KMnO4, KMnO4 या K2Cr2O7, वो वो बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकते। ये पॉइंट आप लोग अपने साथ नोट डाउन कर ले कि अल्कीन KMnO4 ऑक्सीडाइज हो सकते हैं KMnO4 से, लेकिन बेंजीन को आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं जब तक बेंजीन अकेला है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई और स्ट्रक्चर आ जाए उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं।
सो चले ऑक्सीडेशन कर लेते हैं बेंजीन की। ये देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन उन्होंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड हम ऐड करेंगे, और साथ ही साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर है। यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से है, मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है लेकिन ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो जाए। ये स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। इसको क्या नाम देते हैं? मैलिक एनहाइड्राइड, MALEIC, मैलिक एनहाइड्राइड। 4 कार्बन है इसमें, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, जिसमें 2 जो है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और एक सिंपल ऑक्सीजन है। दैट इज कॉल्ड मेलिक एनहाइड्राइड। सो कभी एक सवाल भी मैंने देखा था कि इस तरह से मेलिक एनहाइड्राइड को बनाने का एक तरीका क्या है, तो वो ये है कि बेंजीन को आप ऑक्सीडाइज करो, आपको मेलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। ये बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है, मेलिक एनहाइड्राइड का। आगे क्या लिखा हुआ है? बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2CR। ये वो पॉइंट है जो कि दोबारा रिपीट हुआ, बट alkene can be oxidized with what? With K2CR2O7 कंबशन। ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप जलाते हो तो पानी का डाइऑक्साइड बनेगा, बेंजीन का भी उस तरह से, इसमें और कुछ भी नहीं है। बेंजीन है, ऑक्सीजन के साथ आपने इसको जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये तो हर हाइड्रोकार्बन की निशानी है, कोई हाइड्रोकार्बन जलाओ उससे ये दो चीजें बनेंगी, इसमें कुछ नहीं है बोलने का, कंबशन है। ओजोनोलाइसिस, मजे की बात यह कि ओजोनोलाइसिस को आपने अल्केन में भी देखा था, ओजोनोलाइसिस को अपने अल्कीन में और अल्काइन में भी आपने देखा था, सॉरी, अल्कीन में और अल्काइन में आपने ओजोनोलाइसिस देखा था। ठीक है, क्या क्या बन रहा था उसमें? अल्काइन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, अगर आपको याद हो। यहां पर अगर हम ओजोन इसके साथ क्रिएट करेंगे तो इधर भी 2 स्टेप्स है। शुरू में अगर आप बेंजीन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो आपके पास एक नया चीज आएगा, ट्राईओजोनाइड, C6H6O9। इसका शक्ल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन शॉर्टकट में हमने जस्ट उसका फार्मूला लिखा हुआ है, ट्राईओजोनाइड। इस ट्राईओजोनाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करके हमें एक नया चीज मिला है, ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल क्या है? CHO सिंगल बॉन्ड CHO, C डबल बॉन्ड HO, फिर C डबल बॉन्ड OH। ये CHO ये है ग्लायोक्सल। तो ग्लायोक्सल बनेगा, ये आपने नाम याद रखना है बस। बेंजीन को अगर आप ओजोन के साथ तोड़ दोगे, ब्रेकअप करोगे, तो आपको ग्लायोक्सल मिल जाएगा। और ये ग्लायोक्सल एक नहीं होगा, इसकी इस तरह के हमारे पास 3 ग्लायोक्सल होंगे, और ये बिल्कुल सही है। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, तो हर 2 2 कार्बन टूटेगा। ये वाले 2 कार्बन, ये वाले 2 कार्बन, और ये वाले 2 कार्बन। बेंजीन के अंदर टोटल 6 कार्बन है, तो 2 2 टुकड़ों वाला ग्लायोक्सल, 3 दाने ग्लायोक्सल से बन जाएंगे। ठीक है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। बेंजीन के ऊपर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये वो आम ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। O2 की सूरत में नहीं लिखा जाता, ब्रैकेट की सूरत में लिखा जाता है। इसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ये CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस चीज में? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन वही है, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो COOH है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, प्लस पानी बन गया है। सो दैट इज व्हाट, दिस इज बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन आपने याद रखना है। अब जरा देखो, अल्केन रिक्वायर मोर विगोरस कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन। अल्केन जो सिंगल बॉन्ड है वो भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे थे, अगर आपको याद है, जब हम अल्केन पर वो भी स्टेबल थे, तो पाई बॉन्ड था ही नहीं। अल्कीन कैन इजीली ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 टू फॉर्म विसिनल डायोल्स। ये आप लोग स्टार पॉइंट लिख रहा हूं। अल्कीन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो विसिनल डायोल्स बनेंगे। विसिनल डायोल यानी अगर ये अल्कीन है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे
तो एक OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, एक OH ग्रुप यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इसको कहते हैं विसिनल डायोल। जैसे कल आप लोगों ने विसिनल डाई हैलाइड पढ़ा था, यहाँ पर विसिनल डायोल बन जाएंगे। इससे MCQs बन सकता है। So finally we are done with this। एक टॉपिक इसका रह गया, और वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा मजेदार है रिएक्शंस के हवाले से। वो बहुत ज्यादा इजी है, उसमें आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। तो